स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबर। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ कस्बे में सनातन धर्म समिति मुकुंदगढ़ के नेतृत्व में मुख्य बाजार के व्यापारियों और कस्बे वासियों को तिले चावल बांटकर श्री राम नवमी पर शोभा यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। सनातन धर्म समिति मुकुंदगढ़ के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया है कि श्री राम नवमी पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पिलानी बिरला तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे तकनीकी खेलकूद महोत्सव टेक उत्सव 2023 का रंगारंग समापन हो गया। समारोह के मुख्य अतिथि BKBIET निदेशक डॉक्टर SM प्रसन्न कुमार एवं विशिष्ट अतिथि GM KK पारीक, कर्नल अनुराग गंजवाल, साथ ही प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा रहे। गुड़ागौरजी में रामनवमी पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आपको बताएं कि शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए क्षेत्र में हिंदूवादी संगठनों द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। भाजपा यूथ मोर्चा जिलाध्यक्ष जयसिंह मांझ ने भी चंवरा, चोफुलिया सहित दर्जनों गांव में जनसंपर्क किया और युवाओं को यात्रा में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। कठुमर के मसारी में मां मनसा देवी के 4 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रधान संगम चौधरी, उप प्रधान विश्वेंद्र सिंह, विकास अधिकारी यशवंत शर्मा और जिला पार्षद संजना जाटव, सरपंच मोहनलाल गुड्डू और पूर्व सरपंच कमलेश शर्मा ने सामूहिक पूजा और आरती से मेले का उद्घाटन किया। पावटा उपखंड सहित आसपास के क्षेत्रों में रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। 30 मार्च को निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर प्रागपुरा थाने में CLG की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा पर चर्चा हुई। वहीं पुलिस ड्रोन से शोभा यात्रा की निगरानी करेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली विद्या प्रकाश, तहसीलदार ओम प्रकाश गुर्जर सहित अन्य मौजूद रहे। पावटा प्रागपुरा क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर निकाली जाएगी शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा को लेकर क्षेत्र के नवयुवक बड़े ही जोरों शोरों के साथ तैयारियों में लगे हुए हैं। बाजारों में और सड़कों पर हर कहीं भगवा, पताकाएं, बांदरवाल और लाइटें जलाकर बाजारों को अब सजाया जाने लगा। सीकर के लोसल कस्बे में रामनवमी महोत्सव आयोजन समिति की ओर से लेकर नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि इस्माइल नागौरी, मोहन बाजिया सहित गणमान्य नागरिकों ने रामनवमी महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। रामनवमी पर्व से पूर्व लोसल नगरपालिका क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना देखने को मिली। कस्बे में रामनवमी का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। श्री रघुनाथ जी मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सर्व हिंदू समाज के लोग भाग लेंगे। कठुमर में आगामी 2 दिन तक कृषि उपज मंडी खेरली नहीं खुलेगी। अध्यक्ष श्री व्यापार समिति खेरली ने बताया कि मार्च 2023 के अंत में व्यापारिक खाते बंदी और देखरेख के चलते 30 मार्च गुरुवार और 31 मार्च शुक्रवार को खेरली अनाज मंडी बंद रही। एक और जहां राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में पूरे प्रदेश के प्राइवेट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, तो वहीं निजी चिकित्सकों के समर्थन व सरकारी सेवारत चिकित्सकों की लंबित मांगों को लेकर सांभर ब्लॉक के अधीन आने वाले CHC व PHC के सभी डॉक्टर्स CL लेकर अवकाश पर रहे। सरकारी चिकित्सकों के अवकाश पर रहने की खबर से सरकारी हॉस्पिटलों में पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहा। जयपुर के पावटा में दुर्गाष्टमी पर बागौरी माता मंदिर, टसकौला में जीद माता मंदिर सहित अन्य मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। तो वहीं आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। तिजारा के बेरला गांव में सूखे कुएं में नवजात बच्ची मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही तिजारा पुलिस, तहसीलदार बसंत परसोया सहित चिकित्सक कर्मी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से बच्ची को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने अज्ञात माता पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्रदेश भर में निजी अस्पतालों की हड़ताल जारी है। ऐसे में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी सेवाओं के चालू रखते हुए डॉक्टरों की व्यवस्था की गई, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सक से लेकर ट्रेनी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर भी लगाए गए हैं। साथ ही अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ भी पूरी तरह से काम पर आ गया।
झुंझुनू में 2 नाबालिग और युवक पर जानलेवा हमले के आरोपी को आजीवन कारावास और 1,56,000 रुपए के जुर्माने की सजा मिली है। अपर एवं सेशन न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। अपर लोक अभियोजक उदय सिंह ने पैरवी कर 13 गवाहों के 13 दस्तावेज पेश किए। झुंझुनू के चुड़ावा में रामनवमी और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में ध्वज थामे जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रही। वहीं शोभा यात्रा में राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान की मनमोहक झांकी भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। सीकर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर्स ने रखा सामूहिक अवकाश। शेखावाटी के कल्याण हॉस्पिटल में जूनियर रेजिडेंट और कॉलेज प्रोफेसरों ने दी सेवाएं। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी लोगों का नहीं हुआ इलाज। में आगे बढ़ेंगे। जयपुर के चोमू के राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी अस्पतालों में ओपीडी और इलाज बंद। सामोद के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स भी सामूहिक अवकाश पर, जिसकी वजह से मरीज खासा परेशान हो गए। सीकर के लोसल कस्बे में श्री बजरंग सेवा समिति की ओर से श्री बालाजी मंदिर परिसर में श्री हनुमान जन्मोत्सव एवं 50वां स्वर्ण जयंती समारोह 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। श्री बालाजी मंदिर में एकादश अखंड संगीतमय रामायण पाठ का आयोजन 22 मार्च से प्रतिदिन सुबह 10 बजे से किया जा रहा है। सागरेर में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में श्रील प्रभुपाद आश्रय समारोह आयोजित किया गया। मंदिर अध्यक्ष अमिता सना दास ने बताया कि देश विदेश के भक्तों ने इसमें हिस्सा लिया है और सभी भक्तों ने दैनिक जीवन में आध्यात्मिक गतिविधियों को जोड़ने का भी संकल्प लिया। राजधानी की झोटवाड़ा थाना पुलिस ने शातिर नकबजन राहुल कटेरिया को गिरफ्तार किया है। शातिर राहुल मूल रूप से यूपी का रहने वाला है और पिछले काफी दिनों से जयपुर में रहकर नकबजनी वारदातों को अंजाम दे रहा था। अब पुलिस शातिर से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू के सूरजगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में ग्रामीण इलाकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। विधायक सुभाष पूनिया, प्रधान बलवान सिंह, अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। झुंझुनू जिले के बोहाना में भीम प्रज्ञा फाउंडेशन के संस्थापक एवं प्रगतिशील किसान बुद्धराम पवार की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सार्वजनिक वाटर कूलर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर बुद्धराम पवार के सामाजिक सरोकारों पर चर्चा की। और चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फलौदी जिला मुख्यालय पर धोलाबाला क्षेत्र में स्थित सैन समाज की बगीची में सैन समाज की बैठक का आयोजन किया गया। समाज अध्यक्ष सतीश भाटी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में आगामी 17 अप्रैल को सैन जयंती को लेकर सैन जयंती महोत्सव सेवा समिति का गठन किया गया है। सैन जयंती समारोह के दौरान ग्रामीण एवं शहरी सैन समाज फलौदी के संयुक्त तत्वावधान में जुलूस, कलश यात्रा एवं झांकियां निकालने का निर्णय लिया गया है। धोलाबाला स्थित सैन बगीची में 11 अप्रैल को अमर शहीद सुरजाराम की स्मृति में 10वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। पाली के नगर पालिका जतारण में अधिशासी अधिकारी छैल कंवर की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक आयोजित हुई है, जिसमें प्रशासन शहरों के संघ अभियान और शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर कार्यों की समीक्षा भी की गई है। तो वहीं नगर पालिका में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान जारी किए गए। नववर्ष महोत्सव समिति फलौदी द्वारा नवरात्रि के 9 दिवस 9 कार्यक्रम के तहत फलौदी के भैया नदी चौक में विशाल हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। समिति के मीडिया प्रभारी करण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कार्यक्रम में फलौदी नगर से विशाल जनसमूह उमड़ा है। सामूहिक संगीत में हनुमान चालीसा के पाठ में फलौदी के उभरते कलाकार बबलू व्यास और सभी जनसमूह झूमते हुए नजर आए। कांग्रेस के संभाग स्तरीय सम्मेलन में कांग्रेस के युवा नेता और फल फ्रूट मंडी फलौदी के अध्यक्ष अजय व्यास ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन में हिस्सा लिया है। वहीं आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत से भी मुलाकात की और फलौदी को नया जिला बनाने पर धन्यवाद भी ज्ञापित किया। जोधपुर के बिलाड़ा कृषि उपज मंडी में विकास कार्य कराने वाले भामाशाह का उपखंड अधिकारी भवानी सिंह चारण की मौजूदगी में सम्मान किया गया। सचिव तरुण मुलेवा ने बताया कि भामाशाह द्वारा बनाए गए पानी के टांके और प्याऊ किसानों के लिए उपयोगी साबित होगी। इस अवसर पर सचिव चेतन पटेल के अलावा कई व्यापारी भी मौजूद रहे। पाली के देसूरी में श्री अंबे माता
संतोषी माताजी गुफा मंदिर पर नवरात्रि महोत्सव को लेकर गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है। केतलाजी भक्त राजेंद्र भंडारी के सानिध्य में आयोजन हुआ है। महिलाएं, बच्चों ने जमकर गरबा किया। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में अब चिकित्सकों के पक्ष में मेडिकल एसोसिएशन भी सहयोग में उतर गया है। इसके चलते आज सिरोही जिले भर में मेडिकल एसोसिएशन द्वारा बंद का आह्वान किया गया। दिया और बाती सीरियल की फेमस टीवी एक्टर पूजा सिंह और मेकअप आर्टिस्ट श्याम भाटिया ने एक प्रतिष्ठान समारोह में शिरकत की। प्रतिष्ठान संचालक अरुणा पटेल ने दोनों आगंतुक अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। एक्टर पूजा सिंह ने कहा कि महिला पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर देश के विकास में सहयोग करें। एक्टर पूजा सिंह के साथ सेल्फी लेने वालों का तांता सा लग गया। जैसलमेर के भड़ियाणा में दो बाइक्स के टकराने से हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों मृतक और एक घायल की पहचान हुई है। घायल का नाम हुक्मा राम मेघवाल बताया जा रहा है। मौके पर भड़ियाणा पुलिस ने पहुंचकर मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर की कुड़ी भक्ता सनी स्थित के कॉलोनी में पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक मनीषा पवार और पार्षद सावित्री गुर्जर ने किया। इस दौरान विधायक मनीषा पवार ने 110 लोगों को पट्टे भी वितरित किए। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बदलने के बाद अब भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को बधाइयां देने के लिए लोग राजस्थान के विभिन्न इलाकों से दिल्ली पहुंच रहे हैं और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को बधाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में सिरोही जिले की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू के युवा नेता नरपत चारण दिल्ली स्थित सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे और उन्हें गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। जैसलमेर की नाशना पंचायत समिति के सभागार में साधारण सभा का आयोजन किया गया। सभा में जनप्रतिनिधियों ने पानी और बिजली का मुद्दा उठाया है, तो वहीं बैठक में सूचना नहीं देने पर प्रधान और सरपंच संघ अध्यक्ष में तकरार तक हो गई। साथ ही साधारण सभा में 9 विभाग के अधिकारी नदारद रहे। जोधपुर के फलौदी में सरकारी स्कूल के टीचर्स की अनूठी पहल। शादियों, मेलों और राजकीय सम्मान समारोह में पर्यावरण संरक्षण की स्टॉल लगाकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। साथ ही साथ प्लास्टिक यूज न करने की भी अपील कर रहे हैं। जैसलमेर के भड़ियाणा में 2 बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में घायल 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और जब बात स्वागत है आप सभी का। चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। सिरोही में साफ सुथरी मांगों को लेकर एबीवीपी ने महाविद्यालय का किया घेराव। विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक और प्राचार्य के साथ हुई तीखी बहस। महाविद्यालय प्रशासन ने हंगामे को देखते हुए पुलिस जाब्ता भी बुला लिया। प्रशासन ने काफी बहस के बाद सभी मांगों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी। बिलाड़ा कृषि उपज मंडी में नवरात्र के अवसर पर गणेश मंदिर में ध्वजा चढ़ाई गई। साथ ही यज्ञ वेदी में क्षेत्र की खुशहाली को लेकर व्यापारियों ने वैदिक मंत्रों के साथ पूर्णाहुति दी। महेंद्र सिंह राठौड़, महावीर चंद भंडारी सहित अन्य व्यापारी भी मौजूद रहे। फलसून क्षेत्र के बिखोड़ाई गांव में एक वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फलसून के अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मामले की जांच भी शुरू कर दी। जालौर के भीनमाल में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी अस्पताल बंद होने से मरीज परेशान हैं। दूसरी तरफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर भी निजी अस्पतालों के समर्थन में हड़ताल पर होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से सरकारी अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी रही, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स के चैम्बर खाली पड़े हैं। भीनमाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीके गोवानी राजकीय महाविद्यालय की विभिन्न मांगों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। छात्र नेता पंकज माली ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य समेत अनेक विषयों के सहायक आचार्य के पद खाली हैं। समदड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के खारवा गांव में ननिहाल आए बालक को खेलते समय सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। चिल्लाने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समदड़ी लेकर आए, जहां जहर फैलने से बालक की मौत हो गई। समदड़ी स्टेशन के पास झुझार सवाई सिंह जी राठौड़ मंदिर में विशाल कन्या भोजन का आयोजन हुआ। नरपत सिंह ने बताया कि मंदिर पर कस्बे की 511 कन्याओं को तिलक लगाकर बाला पहनाकर कन्या पूजा कर अर्चना भी की गई। उसके बाद कन्या भोजन करवाया। बाड़मेर के समदड़ी के लाटाडा ग्राम ने हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायक ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं का मन मोह लिया।
और चलिए अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव में नशीली सामग्री रखने वालों पर पुलिस ने फिर से सख्ती बढ़ा दी है। रावला पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसे डोडा पोस्ट के साथ नगद रुपए भी बरामद हुए हैं। जयपुर में आयोजित हो रही ऑल इंडिया रेलवे स्पोर्ट्स हैंडबॉल चैंपियनशिप को लेकर रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सचिव प्रेम लोचब ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उत्तर रेलवे उत्तर पूर्व की टीमों के बीच मैच खेला गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बीकानेर में सभा खत्म होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अशोक चांडक बीकानेर से गंगानगर आ रहे थे। उसी समय सूरतगढ़ से 6 किलोमीटर की दूरी पर पिपेरन के पास सड़क में गड्ढे होने की वजह से एक कार पलट गई। इससे उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, पत्नी और रिश्तेदार चोटिल हो गए। घायल व्यक्ति मदद के इंतजार में थे। अशोक चांडक ने अपनी गाड़ियों को रोककर घायलों को अपनी गाड़ियों में लेकर उन्हें सूरतगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर में कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी अशोक चांडक ने जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत 3E छोटी में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए 113L ब्लॉक में निःशुल्क ई मित्र संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का ऑनलाइन लाभ लिया जा सकता है। सरदार शहर के चूरू पांठा के पास अपने गांव जा रहे बाइक सवार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। मांगासर निवासी रामचंद्र ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि सरदार शहर में चूरू पांठा के पास SDM कोच के सामने 5-7 व्यक्ति मोटरसाइकिल और पिकअप लिए मिले और मेरे भाई प्रभुराम की मोटरसाइकिल रुकवाई और मारपीट की। इसमें प्रभुराम के सर पर गंभीर चोट आई है। नगर परिषद सभापति करुणा अशोक चांडक ने नगर परिषद में 65 पट्टाधारकों को पट्टे भी वितरित किए। कच्ची बस्ती स्टेट ग्रांट योजना क्षेत्र एवं 69A के तहत पट्टे वितरित किए गए हैं। लगभग 130 पट्टे बनाकर तैयार भी किए जा चुके हैं। इन सभी व्यक्तियों को फोन कर सूचना दी गई, परंतु 65 व्यक्ति ही पट्टा लेने के लिए पहुंचे। लोगों ने पट्टे प्राप्त कर सभापति का आभार भी व्यक्त किया। श्रीगंगानगर के रावला के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में ताला लगाकर बच्चे और ग्रामीण धरने पर बैठे। शिक्षा अधिकारी द्वारा विजिट के दौरान शिक्षकों को डांट लगाने का मामला बताया जा रहा है। वहीं शिक्षकों की ओर से पद से इस्तीफा देने की भी बात सामने आ रही है। मनिहारी यूनियन की मासिक बैठक में जसवीर सिंह को लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। संगठन से जुड़े सभी सदस्यों ने सर्वसहमति से जसवीर सिंह को अध्यक्ष बनाया। इस पर जसवीर सिंह के समर्थकों ने उन्हें बधाइयां दी। चूरू के सरदार शहर में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर पुलिस थाने में CLG सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में SDM ने लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी पर्व मनाने की अपील की। चूरू के सरदार शहर में टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी यूनियन संगठन की बैठक आयोजित हुई है। अध्यक्ष हंसराज सिद्ध के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि संगठन द्वारा नगर पालिका और कलेक्ट्रेट में टैक्सी स्टैंड बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। सूरतगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच और जांच के दौरान चेयरमैन के निलंबन की मांग को लेकर पार्षद प्रतिनिधि अमित कल्याणा का धरना 65वें दिन भी जारी है। इस मौके पर धरना स्थल पर नागरिकों ने पालिका प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। अमित कल्याणा ने ये कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। श्री विजयनगर में रामनवमी के पर्व पर शोभा यात्रा डाटा पम्बराल मेला स्थल से श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। भारी संख्या में महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। श्री विजयनगर के राजकीय बालिका विद्यालय की छात्राओं के एक समूह ने कस्बे में संचालित प्रीत मेक ओवर ब्यूटी एकेडमी की विजिट की। विजिट के दौरान एकेडमी की संचालक प्रीत औलख सहित स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। और चलिए अब नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नैनपुरिया में मिड डे मील खाने के बाद स्कूली बच्चों में हुई फूड पॉइजनिंग की घटना के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। राजसमंद के नाथद्वारा में रामनवमी पर्व पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर नानी जी के बाग से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां वृहद स्तर पर चल रही हैं।
बांसवाड़ा के रतलाम रोड पर 2 कारों और जीप की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। हालत गंभीर होने पर 3 घायलों को उदयपुर रेफर किया गया है। प्रतापगढ़ की सालमगढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने विद्युत मोटर चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान गाड़ी जब्त की, जिसमें से 503 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। वहीं पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। राजसमंद में एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत पुलिस ने आरोपी बालू माली को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 246 ग्राम गांजा और 43,000 नकदी भी बरामद की गई। राजसमंद के कुमारिया थाना क्षेत्र के पास कोयले से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक घायल हुआ है। ट्रक चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राजसमंद के नाथद्वारा में गणगौर महोत्सव के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन हुआ। निशा आहूजा, द बॉलीवुड और निनाद ग्रुप की शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखी गई। डूंगरपुर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदेश व्यापी हड़ताल बेअसर दिखी। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर की ओर से संचालित श्री हरिदेव जोशी सामान्य अस्पताल में आम दिनों की तरह व्यवस्था है। सामान्य दिखाई दी। सुबह 9 बजे नियमित समय पर सभी डॉक्टर्स और रेजिडेंट अस्पताल पहुंचे। मरीजों को भी देखा गया। डूंगरपुर में नगर परिषद के पार्षद पी.के. भारतीय ने अपनी पत्नी के साथ जल जीवन यात्रा शुरू कर दी। जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण ने यात्रा के पोस्टर का विमोचन करते हुए यात्रा को हरी झंडी दिखाई। 75 दिवसीय यात्रा में दंपति प्रदेश के सभी जिलों में जाकर आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करें। मौताने की मांग को लेकर प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में ग्रामीणों ने उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मौताना नहीं मिलने पर शव को थाने में रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की चेतावनी भी दी गई है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में कार्यरत 22 सरकारी चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर चले गए। चिकित्सा व्यवस्थाओं को संभालने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में तैनात 10 चिकित्सकों और 4 यूटीबी डॉक्टर को ड्यूटी पर लगाया गया। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जारी निजी चिकित्सकों की हड़ताल के बीच सरकारी चिकित्सकों ने भी एक दिन का कार्य बहिष्कार किया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर के लालबाग स्थित श्री गोवर्धन राजकीय सामान्य जिला चिकित्सालय में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर नाथद्वारा के सभी सरकारी डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान मरीजों को परेशान होना पड़ा। महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रतापगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे पंचम पोषण पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। 20 मार्च से शुरू हुआ ये पखवाड़ा 3 अप्रैल तक चलेगा। प्रतापगढ़ कलेक्टर ने डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक का आयोजन मिनी सचिवालय परिसर में किया गया। कलेक्टर यादव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ की बैठक सब्जी मंडी स्थित नेहरू पार्क में जिलाध्यक्ष राजेश पंकज की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें 2 अप्रैल को जयपुर में होने वाली महापंचायत और 9 अप्रैल को जोधपुर में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सूची को अंतिम रूप दिया गया। शहर के रावणजी का चौक में वार्ड नंबर 13 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण पखवाड़े के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निर्मला महावर ने बताया कि प्रतियोगिता में 9 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर कलावती प्रजापति, द्वितीय पवन सुमन व सपना पंकज तथा तृतीय स्थान पर पूजा एरवाल और मीना प्रजापति रही, जिन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सेवारत चिकित्सकों और निजी चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस विरोध प्रदर्शन में बाड़ी कस्बे के सामान्य अस्पताल के सभी सेवारत चिकित्सक एक दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए, जिससे हालात अब बिगड़ने लगे हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर के आदेश पर आयुर्वेद विभाग ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र के आयुर्वेद चिकित्सकों को अस्पताल में ड्यूटी पर भेजा। किशनगंज में आम आदमी पार्टी की बैठक में कार्यकारिणी का गठन किया गया। संगठन मंत्री
चौथमल सुमन ने बताया कि लोकसभा प्रभारी हेमंत शास्त्री 12 जिला अध्यक्ष बद्रीलाल बैरवा के सानिध्य में हुई बैठक में संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। झालावाड़ के कोलूखेड़ी मालयान जीएसएस पर कार्यरत विद्युत कर्मचारी से गांव की विद्युत सप्लाई चालू करने पर कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। फरियादी श्रीराम लोधा ने बताया कि सालिया खेड़ा निवासी धीरज गुर्जर और उनके साथी ने विद्युत लाइन चालू करवाने को लेकर मारपीट की। बारां में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। अस्पताल बंद होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों को परेशानी ना हो इसके लिए अस्पताल में आयुष चिकित्सकों ने मोर्चा संभाला। कोटा के महावीर नगर तृतीय में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन लूट ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी। कोटा के टावर में खातौली पुलिस ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ रामस्वरूप राठौर ने ये जानकारी दी। झालावाड़ के उपखंड क्षेत्र मनोहर थाना की ग्राम पंचायत कामखेड़ा में पवित्र धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी में नवरात्र के 7वें दिन दूर दराज से आए श्रद्धालु ने दर्शन किए और महाआरती की। आगामी रामनवमी और हनुमान जयंती त्योहारों के कारण झालावाड़ के मनोहर थाना कृषि उपज मंडी में 30 मार्च से 4 अप्रैल तक नीलामी कार्य बंद रहेगा। इसके चलते आज मंडी में भारी मात्रा में किसान अपनी जींस बेचने आए। व्यापारियों ने बताया कि कृषि उपज मंडी में बम्पर आवक में जींसों की आवक रही। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र के अमरपुरा गांव में राज्य विकास समूह की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान कृष्णा शर्मा रही। इस मौके पर महिलाओं को राजीविका की विशेषता के बारे में जानकारियां दी गई। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र के टाकरवाड़ा गांव में इन दिनों काशी से आए कलाकारों द्वारा नवरात्र के मौके पर भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीती रात्रि को आयोजित हुई रामलीला में भव्य स्वर्ण मृग का दृश्य और सीता हरण की लीला का मंचन किया गया। इस दौरान रामलीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में जवाहर नवोदय विद्यालय अर्चू का दौरा कर विद्यालय सलाहकार एवं प्रबंधन समिति की बैठक हुई है। बैठक में विद्यालय की वार्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया गया। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति किशनगंज की ग्राम पंचायत कांकरदा में जनसुनवाई की। गुप्ता ने ग्रामवासियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और मौके पर ही निस्तारण करने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए। कोटा की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 4 किलो गांजा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस गांजा तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने के प्रयास कर रही है। अकलेरा कस्बे में हिंदू समाज के युवाओं ने इंसानियत व एकता की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम समाज की महिला को 2 यूनिट रक्तदान कर नया जीवन दान दिया है। लालू शर्मा, फलांश त्रिवेदी व प्रीतम शर्मा ने पेश की मानवता की मिसाल। राष्ट्रीय सेवा योजना परामर्शदात्री समिति के तत्वाधान में स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरुकुल बकानी में शिक्षकों द्वारा पक्षियों के लिए पानी के परिंदे बांधे गए हैं। साथ ही विद्यालय परिसर में लगे पेड़ पौधों में पानी भी डाला गया है। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के खेराना गांव में खेत पर सिंचाई करते समय करंट लगने से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि किसान भैरूलाल अपने खेत पर प्याज की फसल में सिंचाई के लिए मोटर पंप चालू कर रहा था, तभी करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। झालावाड़ जिले के रायपुर कस्बे में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच विष्णु प्रसाद राठौर ने की। झालावाड़ जिले की पड़ावा नगर में विद्युत सतर्कता टीम ने कई इलाकों में 20 कटे हुए घरेलू कनेक्शन उपभोक्ताओं की जांच की। जांच के दौरान 5 उपभोक्ता बिजली चोरी करते हुए पाए गए, जिनकी मौके पर ही VCR भरकर 90,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अकलेरा कस्बे के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें दिखाई दी। मरीजों को उपचार के लिए काफी समय तक इंतजार करना पड़ा। बारां जिले के केलवाड़ा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 21 बाइक भी बरामद की है। वहीं पुलिस आरोपियों से अन्य खुलासों को लेकर गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। खबर कोटा के मांदलिया से है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक यशवंत श्रृंगी की अनुकरणीय पहल लगातार जारी है। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से राजकीय प्राथमिक विद्यालय हीरापुर मांदलिया कोटा विद्यालय में विकास हेतु शिक्षक यशवंत श्रृंगी ने 25,000 रुपए की धनराशि भेंट की।
और इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।